बरेली में बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बदमाशों ने बीती रात पूर्व बैंक मैनेजर के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने पूर्व बैंक मैनेजर की पत्नी और दिव्यांग बेटे को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं सुबह घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर की बीडीए कॉलोनी निवासी राजेश्वर दयाल सिंह रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, जिनके परिवार में पत्नी और एक दिव्यांग बेटा है, जबकि एक बेटे की मौत हो चुकी है। वहीं रोजाना की तरह गुरुवार रात को भी राजेश्वर दयाल घर के ऊपर बने कमरे में सोने चले गए थे, जबकि पत्नी और बेटा नीचे के कमरे में सो रहे थे। इस बीच रात में किसी समय बदमाश घर में घुस आए और पत्नी बेटे को बंधक बनाकर नशीला पदार्थ दे दिया, जिसके बाद बदमाश घर के कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं आज सुबह राजेश्वर दयाल टहलने के लिए निकले तो घर का दरवाजा खुला देखकर उन्हें शंका हुई। साथ ही पत्नी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। जब उन्होंने कमरा खोलकर देखा तो पत्नी और बेटा बंधे हुए बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, जिसकी जानकारी राजेश्वर दयाल ने तुरंत पुलिस और पवन विहार में रहने वाले अपने रिश्तेदार को दी। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें 3 लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं राजेश्वर दयाल अभी भी बेहोशी की हालत में है, जिससे घटना के वक्त क्या हुआ और कितने की लूट हुई इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं पवन विहार में रहता हूँ। मेरे को सुबह 6 बजे जब फोन किया गया, ये ऊपर लेटते हैं, ये लोग नीचे सोते हैं। जब ऊपर से उठ के आए थे नीचे को तो इन्होंने देखा है कि गेट खुले हुए पड़े हैं, तो अंदर आके देखा तो वो बंधक बने हुए पड़े थे। कौन है आपके? ये हमारे मौसा जी हैं। मौसा जी के अकेले रहते हैं? हाँ, ये सब, ये और इनकी मिसेज और एक भैया है वो रहते हैं। तो मौसा जी ने बताया क्या हुआ था पूरा? हाँ, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ आके देखो और ये बंधक बनी हुई पड़ी है। क्या पूरी बात क्या बताई मुझे? ये बताया कि मैं गेट पे नीचे गया था तो गेट का ताला खुला पड़ा था, तो मैं ऊपर आके देखा तो वहाँ उनके हाथ और पैर और गला मुंह सब बंधा पड़ा है और बेहोशी हालत में है। ये आके देखो बस। किस को बंधक बनाया गया था? हमारी मौसी जी को, और बस। मौसा कहाँ थे? वो ऊपर सोते हैं। तो मौसी जी ने बताया कि कुछ कौन लोग थे क्या? नहीं, वो बताने की कंडीशन में नहीं है अभी तक। बेहोशी हालत में अभी तक लेटी हुई है वो। क्या डकैती? हाँ, डकैती है। आप देख लीजिएगा, पूरा घर खगाड़ के ले गए। कैमरे में देखा है तो 3 लोग दिखाई पड़े थे जाते हुए। कितनी लूट हुई है क्या? वो तो वही बताएंगे, अभी क्लियर नहीं है। जब वो होश में आएंगी तभी क्लियर करेंगे। वो सब सारा रखा हुआ उन्हीं का था। ये आज सुबह जिस तरीके से मुझे पता लगा कि रात यहाँ पर आधी रात में यहाँ अंकल के यहाँ कुछ डकैती हुई है, जिसमें कि नीचे जो अंकल के किराएदार रहते थे वो 2-3 दिन पहले ही खाली करके गए थे, और अंकल जी जो हैं, राजेश्वर दयाल जी अंकल जो हैं, वो छत पर सोते थे और उनका बेटा और उनकी पत्नी ये इस वाले फ्लोर पे जिसपे हम खड़े हुए हैं, एक ही रूम में एक ही पलंग पर सोते थे। आप अंकल का जो बेटा है वो ब्लाइंड है और हैंडीक्राफ्ट है वो, और आंटी जो हैं वो उनके पैर और हाथ बंधे हुए थे, गले में भी एक चुन्नी का फंदा पड़ा हुआ था और बाकी दुपट्टा जो था उनका उससे मुंह ढका हुआ था। लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ पर आई और मैंने इस घटना को जो देखा है, जो भी लोग थे उन्होंने उन्हीं उन चीजों को छुआ है जहाँ पर कि कुछ चीजें रखी होंगी परिवार की। बाकी कोई ऐसा सामान जो कि बड़ा सामान होना चाहिए, जैसे आमतौर पे एक मामूली चोर क्या सिलेंडर उठा के ले गए, इन्वर्टर उठा के ले गए, उस तरीके की कोई वो नहीं। जितनी कमाई जो इनका अपना जो एसेट्स हो गए वही हुआ है। चाहे आप पूरे कमरों को जिस समय में देखेंगे वही चीज खोले गई है कि जहाँ से वो सब चीजें खगा ली जा चुकी। दूसरा पॉश कॉलोनी है और ये इतनी चहल पहल वाली कॉलोनी है हमारी कि रात के 11 बजे तक यहाँ लोग टहलते हैं अपने घरों के आगे। यहीं पास में ही पार्क है। पार्क में हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से चहल पहल शुरू होती है टहलने वालों की भी। 6 बजे से हमारे आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी शाखा भी लगाते हैं। उस बीच में इस घटना को अंजाम देना तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि या तो कोई बहुत जानकार था, जिसको पता था कि अब ये 3 ही लोग रह गए हैं और उसमें बेटा जो है वो ब्लाइंड है और आंटी अंकल ओल्ड एज हैं, इसलिए ये घटना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना में किसी की भी जान भी जा सकती थी और प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। इंस्पेक्टर ने यहाँ आकर के केवल खाना पूर्ति करी है, जबकि 3 दिन 4 दिन पहले मेरी कंपेनिंग के दौरान मुझे यहाँ पे पता लगा था कि कुछ असामाजिक तत्वों का यहाँ पर आना जान, मतलब यहाँ पर एक बीडीए का टॉयलेट बना हुआ था, पीछे बीडीए का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें वो हमने जो दूसरा समुदाय था उसने कब्जा कर लिया था। वो हम लोगों ने 6 महीने पहले उसको कब्जा मुक्त कराया था।
कब्जा मुक्त कराया। फिर मुझे अभी 4-5 दिन पहले ही पता लगा था कि कुछ अनैतिक कार्य वहां पर हो रहे हैं, जैसे कि नशा करना, शराब पीना, ये सब चीजें। मैंने तुरंत वहीं से अपने थानाध्यक्ष को फोन किया था प्रेमनगर थाने में कि आप तुरंत यहाँ पर आप अपनी जो है वो निगरानी कराइए, यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाइए यहाँ पर, और यहाँ कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करिए जो कि शाम को ये सब चीजें ना हो। उसके बावजूद इतनी 4-5 दिन के बाद ही इतनी बड़ी घटना हो जाना, यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से आंखें मूंदे बैठा हुआ है और ये चाह रहा है कि जो हमारे बरेली की शांत फिजा है वो कहीं ना कहीं बदले। आप बराबर अगर आप एक सीरियल उसमें लेके चले तो जो प्रेमनगर थाने की पुलिस है वो बिल्कुल सोई हुई है। और प्रेमनगर थाने में बढ़ते हुए अपराध, कहीं गोली चल जाती है किसी चौराहे पे, कहीं पर खाना खराब मिलने पे गोली चल जाती है। अभी आप ही लोगों ने कवर किया होगा, लगातार ये प्रेमनगर थाने की जो घटनाएं बन रही हैं, अपराधियों को यहाँ पर शय दी जा रही है।